तो कर्क लगन वालों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं। विभिन्न भावों में जब भी आपके लगन चार्ट में केतु बैठे हुए होंगे, इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। अब तक हम थर्ड हाउस तक के लिए चर्चा पूरी कर चुके हैं। देखिए, फोर्थ हाउस में जहां तक बात है, फोर्थ हाउस में तुला राशि में आपके अगर केतु स्थित हैं, तो यहाँ केतु की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको शुक्र को देखना पड़ेगा और ये आपके सुख से संबंधित भाव है या आपके भौतिक सुखों को ये भाव दर्शाता है। तो केतु का यहाँ आना हो सकता है कि आपको परिवार से बहुत ज़्यादा डिटैच कर दे या एक समय बाद आपको भौतिक सुखों से भी डिटैच कर दे। लेकिन शुक्र आपके चार्ट में अगर बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक आप लग्ज़री लाइफ़ का आनंद फिर भी ले सकते हैं। लेकिन केतु आपके यहाँ बहुत सारे मामलों पे इम्पैक्ट डालेगा। जैसे हो सकता है कि इस प्रकार के जातकों का जो शुरुआती जीवन है वो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा हो, आपके परिवार की जो स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन या भौतिक रूप से उतना सक्षम नहीं रहा हो परिवार, या माताजी का भी इम्पैक्ट कुछ इस तरीके का ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी माताजी से आपको जो प्यार मिला है, जो लालन-पालन मिला है, वो उस तरीके का नहीं जो वास्तव में आपको मिलना चाहिए था। तो यहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपके सोचने-समझने, आपके डिसीज़न लेने पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और आपकी मेंटलिटी को भी इस प्रकार का केतु काफ़ी प्रभावित करेगा। हो सकता है कि आपकी जो माताजी हैं, वो काफ़ी स्पिरिचुअल महिला हो सकती हैं, या वो एक समय बाद काफ़ी स्पिरिचुअल महिला बन गई होंगी आपके जन्म लेने के बाद से। यहाँ पे केतु है तो मोस्टली जातक अपनी शुरुआती एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा। जातक कौन-सा पर्टिकुलर फ़ील्ड चुने, उसको लेकर भी वो काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाएगा, जिससे उसको शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अब आपको किसी न किसी का एडवांस सपोर्ट चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट चाहिए परिवार के सदस्यों का, क्योंकि यहाँ माताजी के साथ तो आपके जो संबंध है वो उतने अच्छे रहने वाले नहीं। अगर यहाँ किसी अग्नि तत्व ग्रह का प्रभाव हो, तो निश्चित तौर पे ही आपके फिर संबंध और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। यहाँ केतु के होते हुए जातक जहाँ भी जन्म लेगा, जिस जन्म स्थल पे वो जन्मेगा, उस जन्म स्थल पे उसको उतना अधिक भौतिक सुख नहीं मिलेगा और भौतिक सुखों में काफ़ी कमी भी उसको अनुभव होगी। केतु यहाँ इस हाउस के एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे, क्योंकि केतु की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी ही होती है। जिस हाउस में भी वो होते हैं, उस हाउस के गुणों को वो कम करने का काम करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की एनर्जी को सोख लेते हैं या एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। हालाँकि यहाँ कोई अन्य ग्रह केतु के साथ बैठा है तो प्रभाव थोड़े बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर अग्नि तत्व ग्रह केतु के साथ बैठेगा, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप ब्लाइंडली कोई भी फैसला ले लेंगे जल्दबाजी करके, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएँगे बहुत जल्दी, तो फिर आपके रिश्तों पर, आपके ओवरऑल जो स्टेटस है उस भाव का, उस पर भी असर पड़ेगा। यहाँ पे बट मेनली आपके भौतिक सुख-सुविधाओं के हिसाब से आपको देखना चाहिए। साथ में आप मेंटली कितने ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं किसी भी काम को करके, या अपने करियर में आप कितने ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं। अब केतु यहाँ बैठे हैं तो आपका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन 4th हाउस से ऐसा रहा है कि आपने भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में वो एक स्तर अचीव किया है अपने जीवन में, जो वास्तव में हर किसी को करना चाहिए। अब आपका जो मेनली ऑब्सेशन है वो आपके 10th हाउस से ही जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑब्सेशन 10th हाउस से जुड़ा हुआ होने की वजह से भी कभी-कभी आप इस हाउस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की भी कोशिश करेंगे। आप हो सकता है कि बहुत ही अर्ली एज में, छोटी आयु में अपनी एजुकेशन को लेके अपने घर परिवार से दूर चले गए हों। इवन आप विदेश में सेटल होके ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर आपके 10th हाउस में स्थित ग्रह को भी देखना पड़ेगा, और आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ राहु का इम्पैक्ट भी केतु पर है। लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एक अच्छा कोण बना हुआ है, जो हमेशा ही बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु यहाँ केतु पर भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे, जितना प्रभाव केतु यहाँ इस हाउस में डाल रहा है, या जितना प्रभाव केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर डाल रहा है। लेकिन आपका यहाँ जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह होगा, वो ज़रूर यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा। दूसरी बात, यहाँ केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, उसकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। केतु क्योंकि उसकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, किसी भी प्रकार का उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड आपको काम करना है, तो वहाँ आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत वहाँ बढ़ जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। राहु के साथ बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा, वो यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालेगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। तो आपको फिर उन दोनों ग्रहों का संबंध देखना चाहिए। क्या राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह और केतु का जो यहाँ पे साथ बैठा हुआ ग्रह है, वो आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, उस हिसाब से भी आपको यहाँ देखना है। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि शुरुआत में अपना खुद का घर बनाने, खुद की प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में उतना सक्षम नहीं हो, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करे तब उसको ये सब हासिल हो। लेकिन हासिल होने के बाद भी आप बहुत जल्दी सैटिस्फाई हो जाएँगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच होने लगेंगे भौतिक सुख-सुविधाओं से।
इस प्रकार का जब तक शुरुआत से ही जिस प्रकार की परिस्थितियों में पला-बढ़ा रहता है या जिस प्रकार की परिस्थितियों में उसकी एजुकेशन पूरी हुई रहती है, वैसा का वैसा इम्पैक्ट उसके करियर पे पड़ेगा। तो करियर में भी अब आपके लिए ये प्लेसमेंट बहुत मैटर करेगी। साथ में जहाँ तक अपने प्रोफ़ेशन वाइज़ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है काम करते हुए, क्या उसको डोमेस्टिक मामले ऐसे हैं जहाँ पर डोमेस्टिक मामलों की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है अपने करियर में। तो यहाँ का जो केतु है 4th हाउस को वो कुछ ऐसा ही प्रभाव देने वाला है। इसके साथ-साथ आपको अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रहों पर विचार करना है। देखिए, अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर बैठा हुआ रहेगा, तो केतु बहुत ही स्ट्रांगली उस ग्रह पर अपना प्रभाव डालेंगे और उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज़ को सोखने का या ऑब्ज़र्व करने का काम करेंगे। लेकिन अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह नॉर्मल स्थिति में है, मार्गी स्थिति में बैठा है, तो केतु फिर उस ग्रह से रिलेटेड गुणों को सोखने का काम तो करेंगे, लेकिन उतना अधिक नहीं जितना कि एक वक्री ग्रह के केस में कर सकते हैं। तो यहाँ आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि जो आपका 4th लॉर्ड है यानी शुक्र, शुक्र के साथ जो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह है उसका संबंध कैसा है? साथ-साथ में आपकी मानसिक स्थिति, आपके इमोशंस उन सबको ये बहुत प्रभावित करेगा। साथ में अब आपके चार्ट में चंद्रमा का भी मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि च अगर चंद्रमा आपके चार्ट में मजबूत हुए, तो आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सैटिस्फाई कर सकते हैं या आप उन कार्यों को कर सकते हैं जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई फ़ील करवाने के लिए कोई और भी योजना बना सकते हैं। यहाँ केतु हम ये भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड प्लैनेट है, तो जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड रिश्तों के साथ तो आपको प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन उस भाव से रिलेटेड डिसीज़न लेने में भी आपको काफ़ी कुछ दिक्कतें रहेंगी। तो यहाँ पे स्पेशली मदर से रिलेटेड मैटर्स में, आपकी धन संपत्ति रिलेटेड मैटर्स में, एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ आपको निर्णय करने चाहिए। इस प्रकार का जातक अपने घर से बार-बार लंबी दूरी की यात्रा करने की वजह से परेशान रहेगा। घर पर वो हो सकता है कि परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाए, उसका परिवार के सदस्यों के साथ उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा या वो कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट करने में उतना सक्षम होगा नहीं। तो आपको यहाँ मानसिक तौर पे देखना पड़ेगा सबसे पहले अपने आप को और मानसिक तौर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट भी बनाना पड़ेगा खुद को। तो आप कुछ ऐसा एक अन्य काम भी कर सकते हैं अपने आप को मेंटली सैटिस्फाई रखने के लिए, जिस काम में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि हो और जिसका संबंध 4th हाउस से नहीं हो। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली अब आप कोई भी फैसला ब्लाइंडली नहीं ले सकते। कोई भी फैसला जो भी आप लेंगे उसका असर आपके आर्थिक स्थिति पे, आपके करियर पे, आपके इमोशंस पे और आपके मेंटल स्टेटस पे पड़ेगा। इसलिए आपको किसी न किसी की सलाह की या एडवाइस की आवश्यकता ज़रूर ही यहाँ पड़ेगी। लेकिन देखिए, शुरुआत में इस प्रकार के जातकों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए या उनकी फैमिली मेंबर्स को जो भी उनकी केयर कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में आप जिस प्रकार की कंडीशंस में या जिस प्रकार की परिस्थितियों में पले-बढ़े रहेंगे, उसी प्रकार का इम्पैक्ट फिर आगे चलकर आपके करियर पर आएगा और आपकी मानसिकता कुछ वैसे ही बन जाती है। तो अगर आपको शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल मिल जाता है, काफ़ी सारी सुख-सुविधाएँ अगर मिल जाती हैं, तो फिर आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो यहाँ केतु आपको मोस्टली मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाई रखेंगे। आप काम चाहे कोई भी करें, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। यहाँ का केतु है तो मेनली आपके उस प्लैनेट से जुड़े हुए रिश्तों को भी देखिएगा, शुक्र से जुड़े हुए रिश्तों को भी, साथ-साथ में यहाँ पे केतु के साथ जो प्लैनेट बैठे हैं, उन भावों को देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों, उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ डील करना है किसी भी प्रकार से आपको, उनमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। तो इस प्रकार से केतु कुछ प्रभाव आपके लिए लेकर आएँगे जब भी वो आपके 4th हाउस में स्थित होंगे।